नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे दैनिक पंचांग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे 14 जून 2026 दिन रविवार का संपूर्ण वैदिक पंचांग। आज का दिन ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और अमावस्या के संयोग के कारण विशेष महत्व रखता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है, किन कार्यों में सफलता मिल सकती है, किन समयों में सावधानी रखनी चाहिए और आज का शुभ रंग तथा शुभ अंक क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के संवत्सर और काल गणना के विषय में। तो अभी विक्रम संवत 2083 चल रहा है, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 है। अब बात करते हैं चंद्रमास और पक्ष की। तो आज ज्येष्ठ अधिक मास चल रहा है और चंद्रमा का पक्ष है कृष्ण पक्ष। ज्योतिष शास्त्र में अधिक मास को विशेष आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। इस माह में किए गए जप, तप, दान, पूजा और ईश्वर स्मरण का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक माना जाता है। इसलिए यदि आप किसी आध्यात्मिक कार्य की योजना बना रहे हैं तो यह समय अत्यंत लाभकारी माना जा सकता है। ऋतु की बात करें तो वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु चल रही है। सूर्य अभी उत्तरायण है। उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा जाता है। इस अवधि में किए गए शुभ कर्मों का विशेष महत्व माना जाता है। अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। तो आज सूर्योदय होगा सुबह 5:23 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:20 PM पर। चंद्रमा का उदय होगा अगले दिन अर्थात 15 जून को सुबह 5:04 AM पर और चंद्रास्त होगा शाम के 6:50 PM पर। आज सूर्य की राशि है वृषभ, सूर्य का नक्षत्र है मृगशिरा, चंद्र राशि भी वृषभ ही रहने वाली है। जब चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होता है तो उसे उच्च का माना जाता है, इसलिए मानसिक स्थिरता, धैर्य, व्यवहारिक सोच और आर्थिक मामलों में आज के दिन संतुलन देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के तिथि के विषय में। तो आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:19 PM तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, चतुर्दशी और अमावस्या का यह संयोग विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। पितरों का स्मरण, ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए यह समय शुभ माना जाता है। जो लोग मन की शांति चाहते हैं वे आज कुछ समय ईश्वर चिंतन के लिए अवश्य निकालें। आज का वार है रविवार। रविवार का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, सम्मान और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है, इसलिए आज आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। अब जान लेते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। तो आज रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:14 PM तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में अत्यंत शुभ और आकर्षक नक्षत्रों में गिना जाता है। यह समृद्धि, विकास, रचनात्मकता और सुख सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिन का अधिकांश भाग महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है। रात्रि 10:14 PM के बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र खोज, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति और नए अवसरों की तलाश का प्रतीक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज बनने वाले योग की। तो आज द्वितीय योग रहेगा दोपहर 1:15 PM तक। उसके बाद सूर्य योग आरंभ हो जाएगा। द्वितीय योग को स्थिरता, धैर्य और लक्ष्य प्राप्ति का योग माना जाता है। इस योग में आरंभ किए गए कार्यों में निरंतरता और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोपहर 1:15 PM के बाद सूर्य योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य योग में अनावश्यक विवाद, जल्दबाजी और क्रोध से बचना ही उचित माना जाता है। अब जानते हैं आज के करण के विषय में। तो आज शकुनी करण रहेगा दोपहर 12:19 PM तक। उसके बाद चतुष्पद करण प्रारंभ हो जाएगा। शकुनी करण को रणनीति, योजना और विचार विमर्श के लिए उपयोगी माना जाता है। वहीं चतुष्पद करण धार्मिक कार्यों और कुछ विशेष आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए महत्व रखता है।
अब हम जानते हैं आज बनने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:54 AM से दोपहर 12:49 PM तक। यदि किसी कारणवश आपको किसी शुभ कार्य के लिए अलग मुहूर्त ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। अब जानते हैं विजय मुहूर्त के विषय में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:41 PM से दोपहर 3:37 PM तक। नाम के अनुसार यह मुहूर्त विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। प्रतियोगिता, इंटरव्यू, व्यापारिक निर्णय और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए यह समय अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं गोधली मुहूर्त की। तो आज गोधली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 7:19 PM से शाम के 7:39 PM तक। सनातन परंपरा में गोधली काल को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय भगवान का स्मरण, दीप प्रज्वलन और पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं निशिता मुहूर्त के विषय में। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन अर्थात 15 जून को रात्रि 12:01 AM से रात्रि 12:42 AM तक। यह समय विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है प्रातःकाल 4:02 AM से प्रातःकाल 4:43 AM तक। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय कहा गया है। अध्ययन, योग, ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना के लिए यह सर्वोत्तम समय माना जा सकता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब चर्चा कर लेते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों की। सबसे पहले राहु काल। आज राहु काल रहेगा शाम के 5:35 PM से शाम के 7:20 PM तक। इस अवधि में नए और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने से सामान्यतः बचने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं यमगंड काल की। यमगंड रहेगा दोपहर 12:21 PM से दोपहर 2:06 PM तक। इस समय भी नए शुभ कार्यों की शुरुआत से बचना ही उचित माना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं आज के दिशाशूल की। तो आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि अत्यंत आवश्यक ना हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा से बचने का प्रयास करें, और यदि यात्रा करना अति आवश्यक हो तो भगवान का स्मरण करके ही प्रस्थान करें। अब बात करते हैं आज के विशेष ज्योतिषीय संकेतों की। तो आज वृषभ राशि में स्थित उच्च के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव दिन के अधिकांश भाग को अपेक्षाकृत स्थिर और सकारात्मक बना सकता है। आर्थिक योजनाएं, पारिवारिक चर्चा, भूमि और संपत्ति से जुड़े विचार, अध्ययन और रचनात्मक कार्यों के लिए दिन उपयोगी माना जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चतुर्दशी के बाद अमावस्या का प्रवेश हो रहा है। इसलिए आत्मचिंतन, ध्यान, दान और ईश्वर स्मरण का विशेष महत्व आज के दिन रहने वाला है। अब जानते हैं आज के दिन के शुभ रंग के बारे में। तो आज का शुभ रंग है सफेद और क्रीम रंग। ये रंग मानसिक शांति, संतुलन और सकारात्मकता को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ अंक की। तो आज का शुभ अंक है 1 और 6 अर्थात 1 और 6। इन अंकों को सूर्य और शुक्र के प्रभाव से शुभ माना जा सकता है। तो दोस्तों, यह था 14 जून 2026 दिन रविवार का संपूर्ण वैदिक पंचांग। यदि आपको यह पंचांग उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, और ऐसे ही प्रतिदिन का सटीक पंचांग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।